हिंदू संस्कृति हिंदुस्तान की धड़कन है। इसीलिए यह साफ है कि अगर हिंदुस्तान की सुरक्षा करनी है तो पहले हिंदू संस्कृति को संवारना होगा। अतः यह याद रखना जरूरी है कि ताकत संगठन के जरिए आती है। इसीलिए यह हर हिंदू का कर्तव्य है कि वो हिंदू समाज को मजबूत बनाए एवं इसके लिए हर संभव प्रयास करे। अतः लाखों नौजवानों को इस लक्ष्य के लिए अपना जीवन लगाना होगा, अपना जीवन लगाना ही होगा। वंदे मातरम, जय मातृभूमि, भारत माता की जय। साथियों, यह उद्बोधन थे। देश जब आजाद हो रहा था, यह मानना था, यह विचार थे हमारे महान चिंतक, महान दार्शनिक, महान क्रांतिकारी एवं इन सबसे बढ़कर महान हिंदू संस्कृति के संगठनकर्ता श्री केशव बलिराम हेडगेवार के, जिन्हें प्यार से लोग डॉक्टर जी कहकर संबोधित करते थे। डॉक्टर जी, जिनका जन्म 1 अप्रैल सन 1889 को नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ। पिता का नाम पंडित बलिराम पंत हेडगेवार एवं माता का नाम रेवती बाई। एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। महाराष्ट्रियन परिवार था, अतः हिंदुत्व चरम पर उद्वेलित न हो ऐसा हो ही नहीं सकता था। 13 साल की एक छोटी सी उम्र में दुर्भाग्य इनके जीवन से जुड़ गया, जब माता एवं पिता दोनों का प्लेग की महामारी में देहांत हो गया। अतः परवरिश का महत्वपूर्ण दायित्व दोनों बड़े भाइयों के जिम्मे आ गया, महादेव पंत एवं सीताराम पंत। अब इनके जीवन की दशा दिशा का निर्धारण इन्हीं दोनों अग्रजों, दोनों बड़े भाइयों को करना था। उन्होंने बालक हेडगेवार का दाखिला नील सिटी हाई स्कूल में करवा दिया। यहाँ पर जब निरीक्षण के लिए ब्रिटिश अधिकारी पहुँचे तो उनके स्वागत में इन्होंने वंदे मातरम गान गाया। बालक बलिराम यह जानते थे कि यह कार्य चूंकि एक गुलाम भारत में किया जा रहा है, अतः दंड तो निश्चित रूप से मिलेगा, लेकिन क्योंकि राष्ट्रभक्ति बचपन से ही एक बीज रूप में हृदय में पनप रही थी, इन्होंने इसकी परवाह किए बिना वंदे मातरम गान गाया। परिणाम इन्हें पता था, इन्हें स्कूल से निष्कासित कर दिया गया। अब बड़े भाइयों द्वारा इनका दाखिला यवतमाल, इसके उपरांत पुणे के हाई स्कूल में करवाया गया। यहाँ से मैट्रिक परीक्षा पास करने के उपरांत इस महान क्रांतिकारी, एक कुशाग्र बुद्धि के छात्र पर नज़र पड़ी तात्कालिक हिंदू महासभा के अध्यक्ष BS मुंजे की। उन्होंने आगामी मेडिकल की पढ़ाई के लिए इन्हें कलकत्ता भिजवा दिया सन 1910 में। यहीं कलकत्ता रहकर इन्होंने 1915 तक अपनी मेडिकल की पढ़ाई संपन्न की एवं 1915 में मेडिकल की पढ़ाई संपन्न करने के बाद पुनः यह नागपुर में 1915 में आ गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो 5 वर्ष इन्होंने कलकत्ता में गुजारे, इन 5 वर्षों में उन्होंने सिर्फ मेडिकल की पढ़ाई करी। यह वो दौर था जब एक युवा बली हेडगेवार के हृदय में राष्ट्रवाद के जो बीज थे वो एक पौध रूप धारण कर चुके थे, एक वृक्ष का रूप धारण कर रहे थे। अतः कलकत्ता में इन्होंने, यदि एक राष्ट्रवादी उस दौर में कलकत्ता रहता था तो ये संभव ही नहीं था कि वह अनुशीलन एवं युगांतर से न जुड़े। केशव बली हेडगेवार भी निश्चित रूप से राष्ट्रवादी विचारों से प्रेरित थे, अतः यह भी कलकत्ता में अनुशीलन एवं युगांतर से जुड़कर क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगे। इन्हीं गतिविधियों में इनका संपर्क हुआ रामप्रसाद बिस्मिल से, अरविंद घोष से, भाई परमानंद से, सुखदेव से, राजगुरु से। यहीं इन्होंने वंदे मातरम आंदोलन भी चलाया। केशव बलिराम हेडगेवार के जीवन में निश्चित रूप से एक क्रांतिकारी का जीवन का जो भाग था वह महत्वपूर्ण रूप से यहाँ उद्धृत करना आवश्यक है।
जब सैंडर्स की हत्या के बाद सन 1928 में भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु भूमिगत हो चले थे, तब राजगुरु इन्हीं के पास आए शरण लेने के लिए। तब हेडगेवार ने अपने महत्वपूर्ण साथी उमरेड भैया जी ढाणी उनके यहाँ शरण के लिए भेजा। यह एक बहुत बड़ा सहयोग था हमारे महान क्रांतिकारी राजगुरु को। एक लंबा समय उन्होंने उनके साथ बिताया। अब एक और महत्वपूर्ण बात, एक क्रांतिकारी केशव बलिराम हेडगेवार की यहाँ उद्धृत करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे, यह काकोरी की घटना में भी प्रत्यक्ष रूप से सक्रिय थे, लेकिन छद्म नाम के साथ। यह केशव चक्रवर्ती नामक छद्म नाम से काकोरी कांड में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। तदुपरांत ये भूमिगत हो गए। अतः सशस्त्र विद्रोह में इनकी प्रारंभिक दिनों में तो रुचि थी, लेकिन ज्यों ज्यों यह क्रांतिकारी क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे थे, इन्हें महसूस हुआ कुछ ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर निश्चित रूप से हम अंतिम लक्ष्य तक प्राप्ति नहीं हो सकती। भले ही आंशिक रूप से यह ब्रिटिश साम्राज्य को घटनाएं हिला सकती हैं, आंशिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य विचलित हो सकता है, लेकिन वृहद रूप से संपूर्ण भारत को एकीकृत कर, संपूर्ण भारत को संगठित कर ही आज़ादी के मुख्य लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है, न कि इस प्रकार के सशस्त्र विद्रोह एवं सशस्त्र क्रांति के दम पर। अतः मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर जब ये नागपुर आए तो यह समाज सेवा से जुड़ गए। साथ ही यह लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से जुड़कर कांग्रेस की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि क्रांति की जो चिंगारी थी वह सुषुप्त हो चुकी थी। यह डॉक्टर मुंज, जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, उनके साथ और अधिक निकट आए एवं उनकी निकटता के परिणाम स्वरूप ही हिंदू दर्शन शास्त्र में यह रुचि लेने लगे। एक और महत्वपूर्ण मोड़ आया इनके जीवन में, इनके विचारों में परिवर्तन का, जब 1921 में असहयोग आंदोलन में यह जेल गए। असहयोग आंदोलन में निश्चित रूप से ये सक्रिय रूप से भागीदार थे, लेकिन इसके उपरांत जब मिस्र में खिलाफत आंदोलन हुआ एवं इस खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस की भूमिका, महात्मा गांधी की भूमिका मुख्य रूप से मुस्लिम पक्ष की थी, तो इनका मोहभंग हो चला। हालांकि यह मोहभंग अभी पूरी तरह से नहीं हुआ था। 1923 के सांप्रदायिक दंगों ने केशव बलिराम हेडगेवार को पूर्ण रूपेण एक हिंदुत्ववादी दिशा की तरफ मोड़ दिया। यहाँ से अब इनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, किस प्रकार हिंदू संस्कृति के माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र को एकीकृत किया जाए, संगठित किया जाए। बीएस मुंजे के ये निरंतर संपर्क में रहे, साथ ही लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, वीर सावरकर इत्यादि महान क्रांतिकारियों के यह संपर्क में थे, जो कि हिंदुत्व विचारों से प्रेरित थे। जैसा कि वीर सावरकर का मानना था, सिंधु नदी के पूर्व में जितनी भी संस्कृतियाँ विकसित हुई हैं, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, सभी एक हिंदुत्व संस्कृति के वृहद आभामंडल का ही हिस्सा है। अतः ईसाई, यहूदी एवं मुस्लिम किसी भी दृष्टिकोण से हिंदू संस्कृति का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। निश्चित रूप से यह एक दूरदृष्टि थी केशव बलिराम हेडगेवार की। अतः इन्होंने विशुद्ध रूप से अब हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करना प्रारंभ कर दिया एवं इसी परिकल्पना को लेकर 1925 में विजयदशमी के दिन इन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नींव रखी एवं यह इस संगठन के प्रथम सर संचालक बने एवं नागपुर शाखा के माध्यम से संघ की स्थापना की गई 1925 में विजयदशमी के दिन। किंतु यह नागपुर तक ही सीमित नहीं होने वाली थी। लक्ष्य था संपूर्ण राष्ट्र में इसका प्रचार प्रसार करना, इसकी शाखाओं को फैलाना। अतः प्रारंभिक दिनों में इनके साथी थे भैया ढाणी जी, बाबा साहेब आप्टे, बाबा साहब देवसर, मधुकर राव भागवत। सर संचालक श्री केशव बलिराम हेडगेवार का मानना था, अभी प्रारंभिक दिन है, राजनीति से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दूर रखा जाए, क्योंकि अनावश्यक रूप से ब्रिटिश अभी इस शैशव अवस्था में
जो संगठन की स्थापना हुई है उस पर न पाबंदियाँ न लगा दें या उस पर अपनी कुंठित घृणित चालों का प्रयोग न करना शुरू कर दें। बहुत ही फूंक फूंक कर कदम धरने थे, क्योंकि लक्ष्य बड़ा था, हिंदू एकीकरण के माध्यम से अंततः भारत की आज़ादी का। अतः भले ही राजनीति से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दूर रखने का एक निर्णय किया गया, इसका मतलब यह कदाचित नहीं था कि भारत की आज़ादी में हिस्सा नहीं लिया जाएगा। यही कारण था 1930 में जब महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया, तो हेडगेवार जी द्वारा अपनी तमाम शाखाओं में पत्र के माध्यम से यह संदेश भेजा गया, भले ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रत्यक्ष रूप से राजनीति से दूर है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भाग लें। स्वयं हेडगेवार ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया एवं भारतीय आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया। संघ की स्थापना के पीछे, क्योंकि इनका उद्देश्य ही यही था, न केवल स्वाधीनता प्राप्त की जाए बल्कि उस स्वाधीनता को किस तरह से उसके परम वैभव तक पहुंचाया जाए। यही कारण था कि कांग्रेस की विचारधारा से ऊपर उठकर इन्होंने समाजवाद एवं पूंजीवाद से मुक्त स्वाधीनता की एक परिकल्पना प्रस्तुत की, जो निश्चित रूप से कांग्रेस इस परिकल्पना से अभी तक दूर थी। इस प्रकार यह निरंतर भारतीय आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय रहे, लेकिन आने वाले दिनों में इनका मूल केंद्रित लक्ष्य यही था कि किस प्रकार हिंदू संस्कृति को संगठित कर एक हिंदू राष्ट्र का निर्माण कराया जाए, क्योंकि इनकी एक दूरदृष्टि थी। समानांतर रूप से यह देख रहे थे किस प्रकार मुस्लिम लीग एवं उसके लोग एवं कट्टर मुस्लिम भारत के टुकड़े करने पर आमादा हैं, किस प्रकार मुस्लिम पक्ष आज़ाद भारत में हावी होने को है, किस प्रकार एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के निर्माण के प्रयास चल रहे हैं। निश्चित रूप से इन्हीं प्रयासों के प्रति उत्तर के रूप में कहीं न कहीं संगठित होना था। कोई भी ऐसी आपदा जो अनायास आ जाए एवं उसकी तैयारी ही न हो, उसके लिए तैयार रहना था। निश्चित रूप से जब भारत विभाजन हुआ, विभाजन का दंश भारत को झेलना पड़ा, तो वीर सावरकर एवं केशव बलिराम हेडगेवार जैसे हमारे हिंदू चिंतकों की प्रारंभिक तैयारियां काम आई। हालांकि उस दौर में जो राजनीतिक रूप से प्रभुत्व थे, जिनका वर्चस्व था, निश्चित रूप से उन्हीं के द्वारा लिए गए निर्णयों की महत्ता रही। अतः भले ही पाकिस्तान का निर्माण एक उसका विभाजन धर्म आधारित रहा हो, भारत को धर्मनिरपेक्ष ही रहना था। हालांकि निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने उद्देश्यों में उस दौर में सफल नहीं हो सकी। 21 जून 1940 को हमारे इन महान हिंदू संगठनकर्ता केशव बलिराम हेडगेवार ने अंतिम श्वास ली। नागपुर में इनका निधन हुआ। इनकी समाधि वहीं नागपुर में रेशम बाग में आज भी है। लेकिन जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी, आज आज़ादी के बाद ऐसा प्रतीत होता है एक संगठन के रूप में संपूर्ण राष्ट्र में यदि हिंदुत्व एकीकरण आज हो पाया है, वर्तमान नरेंद्र मोदी एवं योगी जी के नेतृत्व में कहीं न कहीं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका है मतलब एक दूरदृष्टि जो केशव बलिराम हेडगेवार की थी, आज निश्चित रूप से व्यावहारिक रूप में नजर आती है। मातृभूमि सेवा संस्था ऐसे महान चिंतक, ऐसे महान दार्शनिक, ऐसे महान हिंदुत्व संगठनकर्ता, हिंदू संस्कृति के प्रश्रयकर्ता, क्रांतिकारी केशव बलिराम हेडगेवार को कोटि कोटि नमन करती है उनकी जन्मदिवस पर। वंदे मातरम। जय भारत, जय हिंद।